हेलो एवरीवन, आई होप सो कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। आज टाइम पास एस्ट्रोलॉजी में मैं एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक लेकर आई हूँ। इसमें हम अपने बारे में जानेंगे। वैसे तो हम अपने बारे में सब कुछ जानते ही हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें निकल कर आने वाली हैं। इस वीडियो को एक बार देखना ज़रूर। अगर अच्छी लगे, इंटरेस्टिंग लगे तो लाइक करना, अदरवाइज़ डिसलाइक कर देना, बट एक बार देखो ज़रूर। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, अगर आपके में वैसे मैंने अपनी सारी वीडियोस में बोला है कि एक ऐप डाउनलोड कर लीजिए, इससे इजी हो जाता है। आपका बर्थ चार्ट आपको देखने को मिल जाएगा, तो उससे आपको अपनी एस्ट्रोलॉजी बोले तो अपनी ज्योतिषी को जानने में आसानी हो जाती है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले प्ले स्टोर में जाना है। प्ले स्टोर में जाकर आपको यहाँ पे सर्च करना है कुंडली। कुंडली ऐप सर्च करोगे तो जो ये वाला ऐप है आपको, सॉरी, ये वाला ऐप आपको इंस्टॉल कर लेना। मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ, मैं इसे ओपन करती हूँ। ओपन करने के बाद ये कुछ इस तरीके से शो होगा। यहाँ पे मैंने 3 डिटेल्स सेव की हुई हैं, आपको एक भी नहीं मिलेगी। तो आपको क्या करना है, ये प्लस का साइन आपको जो दिख रहा है, इस पर जाना। इस पर जाने के बाद जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर दिखेगा नेम। कुछ भी फिल कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आपको जो कुंडली का नेम है वही फिल करो। किसी किसी के 2-3 नाम होते हैं, एक निक नेम होता है, एक वो जो फ्रेंड्स रख देते हैं, और एक पेरेंट्स जो रखते हैं वो वाला नेम होता है। उसके बाद आपकी जो 3 डिटेल्स बिल्कुल एक्यूरेट चाहिए, बिल्कुल वो सही होनी चाहिए, तभी आपका बर्थ चार्ट बिल्कुल सही खुलेगा। वो है एक आपकी जन्म तिथि, डेट ऑफ बर्थ, जन्म समय, टाइम आपका, और बर्थ प्लेस। ठीक है, ये 3 चीज़ आपको बिल्कुल एक्यूरेट चाहिए। इसमें आप अपनी डिटेल्स फिल करेंगे और फिर आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करके आप इस पर फिर आगे जाएंगे। तो मैंने इसमें सेव की हुई है ऑलरेडी एक कुंडली, तो मैं इस पर क्लिक करती हूँ। डॉली नाम की कुंडली है। क्लिक करने के बाद ये जन्म पत्रिका पर, इस पर क्लिक करने के बाद मैं इसमें ये जो ज्योतिष विवरण है, इस पहले पेज को ओपन करती हूँ। इसमें बहुत सारी चीज़ें जानने के लिए, तो सारी चीज़ आज ही नहीं, धीरे धीरे मैं आपको इतना सिखा दूंगी कि आप अपनी बारे में, आप अपने फ्यूचर के बारे में थोड़ा बहुत खुद जान सकते हैं। लेकिन हाँ, मैं आज एक बात बोलना चाहूँगी कि बहुत से लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि क्या कुंडली सच्ची में जो बातें होती हैं फ्यूचर की वो बता सकती है, और जो उसमें लिखा हुआ है क्या वो सच में होता ही है। हो सकता है कि जो उसमें लिखा हुआ है वो लाइफ में ना भी हो, और जो नहीं लिखा हुआ वो हो जाता है। तो क्या है आखिर ये चीज़, देखो, मैं ये नहीं कहती कि कुंडली में जो लिखा हुआ है वो 100% होने वाला है, बिल्कुल नहीं। हमारे जो कर्म होते हैं वो हमारे ग्रह को बदल देते हैं। ग्रह को बदलने का मतलब ये नहीं कि आपका जहाँ सूर्य बैठा हुआ है वहाँ पे आप गुरु को बिठा देंगे, नहीं नहीं। होगा ये कि जैसे मान लीजिए अगर आपका राहु बैठा हुआ है, जैसे इनका सप्तम भाव में राहु बैठा हुआ है। ये राहु यहाँ पे सप्तम भाव में अच्छा नहीं माना जाता है, मैरिज लाइफ के लिए अच्छा नहीं माना जाता। तो कर्म जो होंगे हमारे, जैसे मान लो इन्होंने अच्छे कर्म करे, अच्छे कर्म से मतलब ये नहीं है कि आप दिन रात पूजा करो। एक बार, एक विधाता जो भी है, भगवान है, जिसने ये ज़िंदगी दी है, जिसने आपको आपके मम्मी-पापा दिए हैं, बहुत सारी खुशियाँ दी है, आपकी फुल बॉडी दी है। कितने लोग हैं जिनके पास पूरे बॉडी पार्ट्स भी नहीं होते, किसी के हाथ नहीं होता, किसी के पैर नहीं होता। इन सब चीज़ों के लिए एक बार उनको थैंक यू तो बोलना चाहिए। तो ये हो गया कि गॉड को आप थैंक यू बोल रहे हो, तो वो ये सोचते हैं कि हाँ, जो मैंने क्रिएट किया है वो मुझे याद करता है। बाकी सबकी अपनी अपनी आइडियोलॉजी होती है, मैं इस बारे में नहीं डिस्कस करने वाली हूँ। तो मैं बस इतना कहना चाह रही हूँ कि जो हमारे ग्रह होते हैं उनके पाप प्रभाव, उनके पुण्य, मतलब वो अच्छे हैं बुरे हैं कैसे हैं, इन चीज़ों को हमारे कर्म चेंज कर देते हैं। ठीक है, आप देखिए, अगर आपकी में लग रहा है कि मंगल भारी है, ठीक है, तो आप मत जाओ रोड पर, क्योंकि मंगल भारी होता है तो एक्सीडेंट वगैरह होने के ज़्यादा केसेस होते हैं। आप खुद ड्राइव मत करो, ई रिक्शा या टेम्पो या बस से जाओ। तो ये हो गया आपके कर्म। आपके कर्म मतलब आप नहीं जा रहे हो, आप ऐसा उसको मौका नहीं दे रहे हो कि आपका एक्सीडेंट हो। तो आप, अब ऐसा भी हो सकता है कि बस वगैरह के थ्रू हो जाए, लेकिन वो एक्सीडेंट का मतलब ये कि जब आपके हाथ वो खुद वो कर्म कर रहा है, आपके हाथ खुद ड्राइव कर रहे हैं, तो उसमें होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं।
खैर ये एक डीप ओशियन की तरह है एस्ट्रोलॉजी, बट बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जिन लोगों को लगता है कि एस्ट्रोलॉजी क्या है, बेकार है, ज्योतिष में कुछ नहीं होता, सब झूठ होता है, जी सब झूठ नहीं होता है। जिनको लगता है ना सब झूठ है, वो मुझे अपनी कमेंट में एस्ट्रोलॉजी के जो डिटेल्स हैं वो दो, और फिर मुझे बोलो कि मेरी लाइफ में ये क्या चीज़ है और वो हुई नहीं है। अगर पास्ट में होनी थी वो हुई नहीं है, तो मैं आपको बता सकती हूँ क्यों नहीं हुई है, क्या ऐसी चीज़ है। मतलब आपका जो वो ये झूठ वाला वर्ड है ना, मैं ये ख़त्म कर सकती हूँ। चलो अब हम आगे देखते हैं। इसकी भी लाइट चलेगी। ओके, तो ये ज्योतिष विवरण जो लिखा हुआ है, इसमें हम क्लिक करेंगे। इसमें क्लिक करने के बाद आपको इसमें बहुत सारी चीज़ें दिख रही होंगी, आपको शायद समझ भी ना आ रही होंगी। तो इसमें जैसे ये लग्न, राशि, राशि तो वही है कि आपका ज़ोडिएक साइन क्या है। इनका ज़ोडिएक साइन है कर्क, इंग्लिश में कैंसर। उसका लॉर्ड कौन है, राशि स्वामी, उसका लॉर्ड चंद्रमा, मून। उसके बाद आप किस नक्षत्र में हुए, नक्षत्र के स्वामी, चरण, करण, योग, वर्ण, ये बहुत सारी चीज़ें। आपको इतनी सारी चीज़ नहीं, आपको अपने बारे में जो अच्छी चीज़ जानने को मिलेंगी वो मैं बताती हूँ आपको। सबसे पहले यहाँ दिख रहा होगा, यहाँ पे लिख रहा है लग्न, तो मकर लग्न। अब वही क्रोम पर जाओ, गूगल या क्रोम पर, मैंने यहाँ पर गई, यहाँ पे जाके आपको सर्च करना। मैंने क्या देखा, आप अपने बर्थ चार्ट को जब ओपन करेंगे तो आपको उसमें दिखेगा कि आपका जन्म किस लग्न में हुआ है। उस लग्न को आप यहाँ पर देखेंगे, मकर लग्न है, कोई भी लग्न हो सकता है, मेष, जितनी भी 12 राशियां हैं तो 12 ही लग्न है, उन्हीं राशियों में से लग्न होते हैं। तो मकर लग्न है, तो क्रोम पर जाएंगे, यहाँ पे जाके हम सर्च करेंगे। मैंने ऑलरेडी सर्च किया हुआ, मकर लगन में जन्मे लोग, ठीक है। ये सर्च, हाँ, इसमें बहुत सारे जो है आ जाएंगे। आपको इसके आगे एक चीज़ और लिख देनी है, ये एस्ट्रो टिप्स, इसमें थोड़ा अच्छा दिया हुआ है, मैंने जो पढ़ा था। इसमें जो ये फर्स्ट नंबर पे आ रहा है, इसको क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद अब देखो, जो ये है मकर लग्न में जिनका जन्म हुआ, देखो यहाँ पे एक बड़ी अच्छी सी लाइन लिख रही है, पंडित दीपक दुबे जी ने लिखी है कि ज्योतिष भाग्य नहीं बदलता, बिल्कुल, बल्कि कर्म पथ बताता है, और सही कर्म से भाग्य को बदला जा सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इस लाइन का मीनिंग जिनको समझ आ गया वो कमेंट बॉक्स में बताओ, अदरवाइज मैं बताऊंगी आपको फिर, ठीक है। चलो हम आगे देखते हैं। ये देखो इसमें एक चीज़ और, मकर लग्न की नक्षत्र और विशेषताएं, इसको आप देखेंगे तो इसमें आपको कुछ चीज़ें और मिलेंगी जो आपके लिए अच्छी हो सकती है। जैसे आपका जो लक्की डे है वो शनिवार है, आपका नहीं, मतलब जिनका भी जन्म मकर लगन में हुआ है उनका लक्की डे शनिवार है, ठीक है। और ये शत्रु लगन तो मैं बाद में बताऊंगी। उनका शुभ अंक, उनका लक्की नंबर 8 हो सकता है। अनुकूल कलर, मतलब जो उनके लिए फेवरेबल है, ब्लू और ब्लैक। उनका स्वभाव सौम्य होता है, जो भी लोग इस लग्न में जन्म लेते हैं वो सौम्य, हम्बल नेचर के होते हैं। और इसमें जिन, ये देखो आराध्य शनि देव हैं, कठोर परिश्रमी। चलो नीचे आते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसे तो बताने के लिए। आप इसको ओपन करने के बाद अपने बारे में पढ़ो, ठीक है। यहाँ से जो दिया हुआ है कि मकर लगन में जन्मे जातक, ये सारी चीज़ें आप पढ़ो और देखो कितना मैच करता है। अब एक चीज़ और, मैं आपको ये नहीं बोल रही कि ये बिल्कुल 100% मैच करेगा, नहीं। कुछ ऐसी चीज़ जिसमें आप डाउटफुल हो, जैसे आपको लगता है कि आप हार्ड वर्किंग नहीं कर, आप हार्ड वर्कर नहीं हो, आप मेहनत नहीं करते हो, लेकिन इसमें लिखा हुआ है कि आप बहुत ही परिश्रमशील और उद्यमी व्यक्ति हैं, तो आपको यहाँ पे मानना पड़ेगा कि आप हो। आपको लगता है आप नहीं हो, लेकिन आप हो, क्योंकि आपके लग्न में दिया हुआ है, ठीक है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें पढ़ना, बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ें हैं और अच्छी लगेंगी। चलो हम नेक्स्ट चीज़ देखते हैं। मैं पढ़ूंगी तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। नेक्स्ट इसमें क्या दिया हुआ है, जो वो है राशि। आप इसमें सेम फिर से क्रोम पर जाएंगे और वहाँ पे सर्च करेंगे कि कर्क राशि में जन्मे लोग। जो इसमें बड़ी एक अच्छी सी चीज़ मुझे लगती है वो है नक्षत्र। ये जो नक्षत्र होता है ये तो वैसे बहुत सारे लोगों का सेम होता है, लेकिन ये ना 80% चीज़ें बिल्कुल सही बताता है, जो हमसे मैच करती हैं ऐसी चीज़ें बताता है, ठीक है। एक और हम इनका देखते हैं। ये मेरी फ्रेंड है अश्लेषा नक्षत्र, इसके बारे में मैं देखती हूँ कितनी बातें मैच करती हैं। तो अश्लेषा नक्षत्र, फीमेल, फीमेल है, हिंदी में देखते हैं, इजी होगा। चलो, तो
फर्स्ट पर जो आ रहा है इसी को देख लेते हैं। इसमें फिर से वो बताया हुआ है, देखते हैं अब। ये धारा प्रवाह थोड़ी शुद्ध हिंदी है, जिनको हिंदी पढ़ने में प्रॉब्लम हो वो इंग्लिश में देख लेना। जहाँ मैंने इन हिंदी लिखा वहाँ आप इन इंग्लिश लिख देना। धारा प्रवाह बोलने वाला हंसमुख, हाँ वो हंसमुख है। कलात्मक अभिरुचि, बिल्कुल उसकी ड्राइंग बहुत अच्छी है और भी बहुत सारी क्रिएटिविटी, मतलब रूम को पूरा डेकोरेट करके रखती है। साहित्य तथा संगीत प्रेमी, साहित्य का तो पता नहीं बट हाँ सॉन्ग बहुत सुनती है, संगीत की प्रेमी है और उसको डांस वगैरह भी बहुत अच्छे से आता है। प्रसिद्ध और नेतृत्वशील, इसके बारे में मैंने ज़्यादा खास नहीं देखा उसको। और सफल व्यापारी, इसका तो अभी इसको चांस नहीं मिला। चलो नकारात्मक पक्ष देखते हैं। यदि बुध और चंद्र खराब स्थिति में, देखो इस बात के लिए हम आगे नहीं पढ़ सकते अब, क्योंकि उसके लिए हमें पहले ये देखना पड़ेगा कि उसका बुध और चंद्रमा क्या खराब स्थिति में है। अब ये कैसे पता चलेगा कि वो खराब स्थिति में है या नहीं, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगी। मुझे याद दिला देना, कमेंट बॉक्स में बता देना, क्योंकि अभी फ़िलहाल जो चीज़ आपको समझ आ रही है आप वो सब देखो। फ़िलहाल इस चीज़ को देखना बेकार है। नीचे जाकर देखते हैं। नीचे तो कुछ है नहीं, थोड़ा सा ही है इसमें। चलो दूसरे साइट पर इसमें जाके देखते हैं। एपीपी में ओके, ये देखिए आपके गुण खुद पढ़ो। जो अश्लेषा नक्षत्र में जिनका जन्म हुआ वो अपने बारे में पढ़ो। जैसे कांटे से कांटा निकलता है और विष ही विष की औषधि होती है, यानी ये लोग नकारात्मक ऊर्जा का सदुपयोग करने में बहुत माहिर होते हैं। मतलब इनको नेगेटिव पॉइंट्स मिलेंगे ना तो ये उससे अपना अच्छा काम करने वाले हैं, बहुत अच्छी चीज़ है। उसके बाद इस नक्षत्र के लोग अपने शत्रुओं को बिल्कुल बर्बाद करके ही दम लेते हैं। बाप रे, अच्छा मेरी इससे दुश्मनी नहीं है। या यूं कहे कि इनका जो शत्रु होता है उसका अहित करने के लिए किसी भी सीमा तक, अरे वाह वाह वाह। अब आप देखो, आपने अपने नक्षत्र को जाना, ठीक है, जिसका भी मकर लगने में अश्लेषा नक्षत्र आता है उन्होंने जाना, उनको ये बात पता चली। अब पता है उनके अंदर क्या होगा, वो चैलेंज करेंगे, किसी में दम है तो मुझसे दुश्मनी लेके दिखाओ। नहीं, रियल में ये फैक्ट है जो इसमें मेरी में भी आता है। मैं आगे नहीं बोल रही अपने लिए, चलो फिर बाकी की चीज़ें देखते हैं। ये लोग पुलिस सेना या फिर जहाँ भी मारक क्षमताएं होती हैं वहाँ के लिए परफेक्ट होता है। मतलब जहाँ पे भी थोड़ी सी फिजिकली टॉर्चर टाइप की जो होती हैं, मतलब जैसे बहुत इनकी ट्रेनिंग वगैरह हार्ड होती है, इस टाइप से ज़्यादा शुद्ध हिंदी तो मुझे भी नहीं पता। तो देखो आपको इसके थ्रू क्या पता चला, इसके थ्रू आपको ये पता चला कि आप पुलिस लाइन में ट्राई कर सकते हो। पता चला ना, आपका मन था ट्राई करूं बट कंफ्यूज से क्या मैं कर सकता हूँ, तो आपके जो नक्षत्र है ना उसने आपको आंसर दे दिया कि बिल्कुल आप कर सकते हो। ठीक है, आगे देखते हैं कि बहुत सारी चीज़ें इनका सावधानियां पढ़ते हैं। चलो एक दो चीज़ें, इन लोगों को अपने पड़ोसियों के साथ संबंध बहुत मधुर रखने चाहिए, क्योंकि अक्सर देखा गया कि अश्लेषा नक्षत्र वाले व्यक्ति अपने पड़ोसियों को शत्रु मानने लगते हैं। इससे बोलूंगी अपनी फ्रेंड से। और क्या है, अगर इनके मन का काम ना हो तो ये जहर उगलने लगते हैं, इसलिए अश्लेषा नक्षत्र वाले व्यक्ति को मधुर बोलना चाहिए। ठीक है, जिनका अश्लेषा नक्षत्र है वो इस सावधानियां को लें। क्या ये रहा सावधानियां वर्ड, इनको थोड़ा सा ध्यान दें कि भाई थोड़ा सा मीठा बोलो। वैसे वो मीठा ही बोलती है, वो गुस्से में कभी कभी बोलती है। इनकी पावर बढ़ाने का, देखो ये हो गया, बड़ा इंटरेस्टिंग सा लगा मुझे। आगे और कुछ देखते हैं। अब हम देखते हैं कि इनका गण राक्षस है, अंतनाड़ी है, इसमें ज़्यादा इंटरेस्टिंग सा नहीं आता। हाँ यूनी मार्जर ये देखते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या डालेंगे, फिर से क्रोम पर जाएंगे, क्रोम पर हम सर्च करेंगे मार्जर योनी एस्ट्रोलॉजी इन हिंदी। ठीक है, फिर से ये इसमें नहीं है, ये रहा मार्जर योनि में जन्म लेने वाला जातक, ये आ गया। ठीक है, इसमें देखो सारी योनि लिखी हुई हैं। जैसे किसी की अश्वी योनि होती है, किसी की गज योनि है, मेरी यही वाली है। अपने बारे में मैं थोड़ा अच्छा सा, बड़े बड़े लोग एवं प्रतिष्ठित लोगों से इन्हें सम्मान होता है। थैंक यू भोलेनाथ। चलो हम इसका पढ़ते हैं मार्जर योनि। देखो इसमें पढ़ते क्या है, मार्चर योनि में जन्म लेने वाला जातक बहुत ही बहादुर और हिम्मत वाला होता है। हाँ हिम्मत वाली तो ये है, बिल्कुल लगता है। ये निडर होता है और किसी भी हाल में डरते नहीं है। इनका स्वभाव बहुत अच्छा
नहीं रहता है, ये लोगों के प्रति दुष्टता का भाव रखते हैं। नहीं नहीं, ऐसी नहीं है, तो ये मैच नहीं कर रहा, ये आप अपने ऊपर अप्लाई मत करो। जो आपको लगता है कि नहीं मैच कर रहा, मत करो ना अपने ऊपर अप्लाई। ये सभी प्रकार के कार्य करने में सक्षम होते हैं तथा मिठाइयों के शौकीन होते हैं। हाँ, वो मिठाइयों के शौकीन तो है। देखो इस टाइप से, देखो आपको अच्छा लग रहा हो या ना लग रहा हो अपने बारे में पढ़ना, जिन लोगों को अच्छा लग रहा है वो इस वीडियो को कंटिन्यू देखते रहो, ठीक है। और क्या चीज़ देख सकते हैं इस टाइप से, आप यहाँ इस वाले पेज की आप सारी चीज़ें सर्च कर सकते हैं। जैसे आप इसमें सर्च कर सकते हैं कि कर्ण, ये भी आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देगा कि जो विष्ट कर्ण में जन्म लेते हैं वो लोग कैसे होते हैं, तो आप इसके थ्रू भी अपने बारे में काफ़ी कुछ जान सकते हैं। अब आपको सेकंड पेज कवर कराती हूँ, कुंडली चार्ट। कुंडली चार्ट में आपको क्या देखना है, शॉर्ट शॉर्ट में बताती हूँ। जैसे मैंने आपको हर बार बताया हुआ, आज मैं थोड़ा डिटेल में बता देती हूँ। चलो, ये पहला भाव होता है, ये दूसरा भाव, ये तीसरा भाव, ये इसी क्रम में चलता है, इस क्रम को भूलना मत। ये 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। अब ध्यान से देखो, इनका मकर लग्न था, इसके लिए आपको एक पेज पर आप लिख लो राशियाँ 1 से लेके 12 तक होती हैं। 10 नंबर की जो राशि है वो मकर की होती है, तो इसीलिए इनका ये फर्स्ट है, ये लग्न होता है, इसको हम लग्न भी बोलते हैं, तो इसलिए इनका हो गया मकर लग्न, ठीक है। अब देखो इनके ग्रह जो बैठे हुए हैं, ग्रह भी मैंने आपको बताए थे। ये जो है शुक्र ग्रह और केतु ग्रह, यहाँ पे ये लय जो है ये लग्न को शो कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे इसके लग्न में 2 ग्रह बैठे हुए हैं। उसके बाद द्वितीय भाव में सूर्य और बुध बैठे हुए हैं, फिर तीसरे भाव में मंगल बैठा हुआ है, फिर गुरु और शनि है, फिर चंद्र और राहु है। ये इनके ग्रह हो गए, 7 ग्रह होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, और 2 जो होते हैं केतु और राहु, ये सॉरी राहु, ये होते हैं छाया ग्रह, ठीक है। अब हम देखते हैं आगे, ये आपको अपने बारे में बहुत अच्छी चीज़ बताने वाले, मतलब आपको खुशी भी होगी अपने बारे में जानकर। जैसे मैं इनका ओपन करती हूँ, मुझे लग रहा है इसको ये बहुत अच्छा लगेगा। चंद्र, अब आप देख सकते हो साथ में अगर 2 ग्रह साथ में बैठे हुए हैं, जैसे यहाँ पे शुक्र केतु है, यहाँ पे गुरु और शनि, यहाँ पे चंद्र और राहु है, तो आप इसको क्या लिखोगे जब आप सर्च करोगे। जैसे मैं सर्च करती हूँ शुक्र और केतु, तो आप जाएंगे क्रोम पर सर्च करेंगे, 2 ग्रह एक साथ है, तो आपको क्या लिखना है यहाँ पे, शुक्र केतु की युति। देखो ये युति आ गया, कौन से हाउस में थी इसकी, इन फर्स्ट हाउस में थी, फर्स्ट हाउस इन हिंदी, ठीक है। ये मैंने ओपन कर लिया, तो देखो ऊपर लिखा हुआ भी है काफ़ी कि जब वो वर्ष कुंडली में केतु पहले घर, ये वर्ष कुंडली का दिया हुआ, एक सेकंड, नीचे केतु का प्रथम भाव में फल। चलो हम इसे देखते हैं, ये रहा इसका, केतु मन में घबराहट भी पैदा कर देता है। आप झूठ बोलने पर ज़्यादा यकीन करते हैं, हाँ ये झूठ तो बोलती है। विद्या में रुचि कम हो सकती है, इसकी तो बिल्कुल रुचि नहीं है। और उसके बाद जानबूझकर पढ़ाई में की गई लापरवाही आपको आगे चलकर पश्चाताप करेंगे, ऐसा तो उसका पता नहीं है। अच्छी खासी इसकी इनकम है, अपना कोर्स किया है इसने। चलो आगे देखते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, ये खुद पढ़ लेगी। कुछ चीज़ें जो नेगेटिव होती हैं, आपकी पता अच्छी चीज़ क्या होगी, मैं अपनी कुंडली से, बुरी चीज़ें ऐसा नहीं है मेरी में नहीं आई, सबकी में आती हैं। मैंने अपनी कुंडली से कभी भी कोई नेगेटिव पॉइंट अपने ऊपर लिया ही नहीं। मैं ये सोचती हूँ कि मेरे भोलेनाथ मेरी लाइफ अच्छी कर देंगे। आप भी सेल्फ खुद पे भरोसा रखो या फिर अपने गॉड पर भरोसा रखो। नेगेटिव पॉइंट मत लो, पॉजिटिव पॉइंट लो। जैसे कोई भी पॉजिटिव पॉइंट, इनका फर्स्ट हाउस में एक और ग्रह था, कौन सा था, शुक्र। अब मैं इसका यहाँ पे देखती हूँ, जैसे शुक्र और केतु थे, तो मैं सिर्फ ये डालती हूँ, शुक्र इन फर्स्ट हाउस इन हिंदी, ठीक है। मैंने ये लिखा शुक्र पहले भाव में, अब देखना कितना अच्छा अच्छा आता है इसका। मैं यही पॉजिटिव पॉइंट्स लूँगी। जैसे ये मतलब अपोजिट जो होते हैं, मतलब जैसे ये लड़की है तो बॉयज़ की तरफ बहुत अट्रैक्ट होते हैं, हाँ बिल्कुल होते हैं, ठीक है। उसके बाद और बहुत सारी चीज़ें हैं। ये तो कुछ ज़्यादा ही है, ये खुद ही पढ़ लेगी। चंद्र देखते हैं इसका, चंद्र 7th हाउस में था, चंद्र इन, आप जैसे डालोगे ये वैसे सर्च करके दे देगा, ठीक है भाई। ये देखते हैं, ये अच्छा सा आ रहा है कि चंद्रमा विदेश यात्रा कराता है। अब आप अपने मन में आज तक आपने नहीं सोचा होगा, जिसका भी ये
7th हाउस में चंद्रमा, ये सब पर अप्लाई होगा, ठीक है, जिसका भी 7th हाउस में चंद्रमा। आप खुद सर्च करो, अगर आपका मून 4th हाउस में तो आप 4th हाउस लिख कर सर्च करो, जो आपका आ रहा है वो चीज़ अपनी लाइफ में अप्लाई करो। जैसे इसको नहीं लग रहा होगा कि ये फॉरेन जाएगी, लेकिन विदेश यात्रा कराता, अब आप क्या करो, आपने अपनी एस्ट्रोलॉजी में ये चीज़ पढ़ी, ये पॉजिटिव पॉइंट आप अपनी लाइफ में अप्लाई करो, ठीक है। अब आप अपने मन में सोचो कि मैं फॉरेन जाऊंगी, जरूर जाऊंगी, तो क्या होगा कि आप जब बार बार ये चीज़ सोचोगे तो आपकी जो वाइब्रेशंस है वो इस यूनिवर्स की वाइब्रेशन से मिलेंगी, और फिर आपके लिए ऐसी सिचुएशंस क्रिएट होंगी कि आपको फॉरेन जाने का मौका मिल सकता है। तो ये हो गया ना पॉजिटिव पॉइंट लेना, इस टाइप से आप पॉजिटिव पॉइंट लीजिए यहाँ पे। और क्या हो सकता है, वेरी नाइस। तो ये व्यक्ति खुद भी सुंदर होता है, हाँ ये अच्छी है, और उसके जीवन साथी या पत्नी, इसका हस्बैंड है, बहुत सुंदर होगा और बहुत ही जल्दी वैवाहिक बंधन में बंध जाते हैं। देखते हैं कब होगी इसकी शादी, मुझे दावत मिले, ठीक है। ये सारी चीज़ें होगी। अब आप इसके थ्रू अपने बारे में देख सकते हैं। तो आज मैंने 2 पेज कवर किए हैं, आप अगर अपने बारे में देखना स्टार्ट करेंगे ना तो ये आपको बहुत लेंथी पड़ने वाला है, ठीक है। और ग्रह स्थिति बताऊंगी बाद में, और इसमें आप अपने बारे में क्या जान सकते हैं। अच्छा, इसमें ना आप यहाँ पे जो ये शुभ ज्ञान है, देखो यहाँ पे भी आप अपने बारे में जान सकते हैं कि आपका जो नाम अंक है वो 9 है। तो फिर आप क्या करोगे कि 9 नंबर को आप डालोगे कि ये मतलब 9 नंबर को आप क्रोम पे सर्च करोगे। चलो मैं दिखाती हूँ, जैसे मैं ये वाला दिखाती हूँ, भाग्यांक अगर 5 है, क्रोम पर सर्च करेंगे भाग्यांक 5 लिख के देखते हैं। वैसे तो मैं लिखती हूँ लक्की नंबर, भाग्य मतलब लक्की नंबर 5, ठीक है। अब इसका न्यूमरोलॉजी में क्या मीनिंग है, चलो हम देखते हैं ये, ठीक है, हिंदी में ही देखते हैं, वो इजी होगा। लक्की नंबर 5, देखो जिनका लक्की नंबर 5 है, इसके थ्रू आप अपने बारे में जान सकते हैं। वो स्वामी ग्रह बुध हैं, ज्ञान व बुद्धि का प्रतीक हैं, बुद्धिमान होते हैं और चुनौतियों को चैलेंज के रूप में स्वीकार करते हैं और लड़कर विजय भी प्राप्त करते हैं। अब आप अपने बारे में पढ़कर ना बहुत अच्छा फील करना, जो भी आपके में आ रहा होगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही अपने बारे में जानने के लिए। और भी कुछ देखते हैं, चलो कुछ अच्छा इंटरेस्टिंग सा और ज़्यादा मिल जाए। हाँ, इसमें आप अपने दोष भी देख सकते हैं, काल शब्द दोष, मंगल दोष, अगर किसी को लगता है वो मांगलिक है, क्या क्या हो सकता है कार्यकृत, ठीक है। इसमें और कुछ ज़्यादा ध्यान देने के लिए नहीं है। इसमें और क्या देख सकते हैं हम, वर्षफल, जैसे 2022 चल रहा है, ठीक है। इसका 2022 में वर्षफल की कुंडली ये वाली हो गई। इसके ग्रह देखो, मैंने बोला था ना कर्म के अनुसार ग्रह बदलते हैं। जैसे मंगल और शुक्र इसका यहाँ आ गया, सूर्य और गुरु यहाँ गए। कर्म अपनी अच्छे करोगे तो ये अच्छा फल देने लगेंगे। वर्षफल ग्रह ये हो गए, मास कुंडली, वर्षफल रिपोर्ट ये हाँ नहीं है, दूसरी कुंडली। चलो मैं इस वाली चीज़ को बढ़ाती हूँ। आपको क्या करना है, कुंडली पर क्लिक करेंगे और कुंडली पर क्लिक करने के बाद आप जाएंगे कुंडली रिपोर्ट में। कुंडली रिपोर्ट में आप जाएंगे ना तो आपको देखो यहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं, क्रोम पर सर्च करने की जगह। वैसे बताओ, मैं आपको ये चीज़ पहले भी बता सकती थी, लेकिन यहाँ पे जो आएगी ना वो बहुत ही टफ लैंग्वेज है, आप उसको शायद मुश्किल समझ पाओगे, मैं ही नहीं समझ पा रही। जैसे अंतर्मुखी का मीनिंग क्या होता है, वैसे तो अंतर्मुखी का मीनिंग होता है कि बहुत सारी चीज़ें उसको आती है, मतलब टैलेंट ज़्यादा है, मतलब खाना भी आता है, खेलना भी आता है, सब कुछ आता है, मतलब इस टाइप से हो गया। बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर, बहुत सारी क्वालिटीज़ होना। तो आप इसके थ्रू भी पढ़ सकते हो। लग्न का फल, जैसे हमने देखा था कि ये देखो यहाँ पे डरपोक लिखा हुआ आ रहा है, लेकिन वहाँ पे तो हमने कुछ और पढ़ा था। अब हंस लो थोड़ा सा ठीक है। और क्या हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें आप पढ़ लो, बहुत ही अच्छा लगेगा। जैसे इसका सूर्य जो है, इसका सूर्य क्या बताता है, ठीक है। मैं इसके में देखती हूँ कि देखो इसको बोल रहा है कि आप फिजूल खर्ची से बचें, ये बहुत खर्च करती है, इसको बचना चाहिए। तो ये चीज़ आपको लिखी हुई है, ये चीज़ आप फॉलो करो, ठीक है। ओके बाय, आज टाइम पास एस्ट्रोलॉजी में इतना ही, और बाकी आप अपना ख्याल रखें।